बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो मैं आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो उसमें मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1 kg उसे अच्छे से धो लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने काट कर पानी में भिगो दिया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी आलू ले लें और जिस साइज़ के काटने हो उसे काट लें। इसमें थोड़े से बड़े बड़े ही कटते हैं, बहुत छोटे नहीं हैं। और मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया। टाइम कम होने की वजह से कि वीडियो लंबी ना हो तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया। तो 2 प्याज ली थी, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया मैंने और उसमें 3-4 हरी मिर्ची इस तरह काट ली हैं। 1/4 कप मैंने दही ली है, यानी कि 4 टेबल स्पून होते हैं। और ये 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये इसलिए पतला लग रहा है कि मैंने ना ख़त्म हो गया था डब्बी में, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें शामिल कर लिया था। तो ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्याज, दही और मैं टमाटर की पेस्ट बना लूँगी इन सब की। ठीक है, मैंने पेस्ट बनाते शायद ना दिखाऊं, लेकिन अभी मैं इसकी सब चीज़ों की पेस्ट बना लूँगी, तो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो सूखे मसालों में मैंने लिया 2 तेज़पात के पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 15-16 दाने होंगे ये काली मिर्च के, साबुत काली मिर्च। और पिसे हुए मसालों में हस्बे ज़रूरत नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सुरख मिर्च और 2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है अगर आपको कहीं आसानी से अवेलेबल नहीं है तो ये मत डालें, क्योंकि ये सिर्फ कह लें कि कलर के लिए होती है। शोरबे में इसका रंग ज़रा अच्छा सा आता है, बाकी इसमें तीखापन ये वो कोई टेस्ट नहीं होता ख़ास। तो आसानी से अवेलेबल हो तो डाल लें, ठीक है। और 1 टीस्पून गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये मैंने गार्निश के लिए 2-3 हरी मिर्च ली है साबुत और धनिया है। तो आधा कप मैंने घी कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है, तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने उन सब का पेस्ट बना लिया। और जो नमक मिर्च मैंने बताए हैं ना, इनका इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने एक आधा कप कढ़ाई में डाल कर रखा हुआ था। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन जब शोरबे वाला सालन हो तो उसमें घी ही अच्छा लगता है। साबुत मसाले सबसे पहले मैं डालूँगी। एक आध मिनट करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। आँच मैंने दरमियानी रखी हुई है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। 1 मिनट हो गया तो मैं अब इसमें चिकन डाल दूँगी। अब हम इसको भूनेंगे चिकन का कलर चेंज होने तक। आँच दरमियानी ही है, आप इस पॉइंट पे तेज़ भी कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भुना है। देखिए चिकन का रंग सारा सफ़ेद हो गया और ये अच्छे से फ्राई भी होगी, कह लें घी में। तब हम इसमें मसाले डालेंगे। सारे मसाले डाल दी। गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं। गरम मसाला हमेशा शोरबे के वक्त एंड पे डालें, जब सालन पक जाए तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, बड़ी अच्छी से खुशबू आती है।
थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी ताकि नमक मिर्च जले ना। 3-4 टेबलस्पून मैंने डाला है बस। तीन चार मिनट भूनने के बाद इसको अब हम इसमें जो मैंने मसाले पीसे थे, प्याज और टमाटर, प्याज और दही को मिला के पेस्ट बनाई थी, वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें। हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी उसी बर्तन में डाल के जिसमें पेस्ट बनाई थी। इसमें टमाटर और दही का पानी खुश्क होने तक इसको हमने भूनना है। देखिए चिकन अच्छे से भून गया है और ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया, घी। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। 3-4 मिनट मैंने आलू डालकर भुना है चिकन को और आलूओं को। देखिए कितना प्यारा सुरख सुरख रंग है। ये कलर कश्मीरी मिर्चों की वजह से आता है ज़्यादा। अगर आपकी दूसरी मिर्चें भी सुरख पिसी हुई हैं, सुरख हैं, तो उनसे भी बड़ा प्यारा कलर हो जाता है। तो कश्मीरी मिर्चें सिर्फ इसीलिए डाली जाती हैं कि सालन का रंग बड़ा खुशनुमा सा नज़र आए। तो अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लें। तो हम इसको एक उबाल आने के बाद ढककर पकाएंगे, तो तब तक जब तक के आलू गल ना जाएं। देखिए हंडिया में उबाल आ गया, आंच तेज़ थी इस टाइम, तो मैं अब आंच दरमियानी कर कर तो इसे ढककर पकाऊंगी तब तक जब तक आलू गल ना जाए, और दरमियान में हम 1-2 दफ़ा चेक भी कर लेंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं ना ऐसे रखती हूँ, हल्का सा। सालन बनकर रेडी है। तो आलू को देख लेते हैं, बड़े अच्छे से गल गया। तो अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो अब इसमें हम गर्म मसाला डाल देंगे। और हरा धनिया और हरी मिर्चें। अगर मेरी वीडियो और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब जैसे चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।